ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। पशुपालन विभाग में वैक्सीनेटर कर्मियों का मानदेय नहीं मिलने पर इको गार्डन में किया धरना प्रदर्शन। पशुपालन विभाग पर वैक्सीनेटर के पद पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को मानदेय अभी तक नहीं दिया गया था, जिसको लेकर मानदेय न देने से कर्मचारी हताश और परेशान होकर लखनऊ के इको गार्डन पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए। जहां एक तरफ अपनी जान जोखिम में डालकर पशुओं को वैक्सीनेशन एयर टैगिंग का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं पशुओं का एयर टैगिंग प्रति पशु से 2 रुपए से लेकर 3.5 रुपए दिया जा रहा है। इस महंगाई को देखते हुए पशुपालन विभाग के कर्मियों अपना घर चलाने में बेबस व लाचार नजर आ रहे हैं। साथ ही कहा है कि अपनी मांगों को लेकर आज लखनऊ के इको गार्डन पर पशुपालन विभाग के कर्मियों का धरना प्रदर्शन की। साथ ही मांगों पर कहा कि हमारी 18 से 20 हजार रुपए प्रति मानदेय दिया जाए, जिससे हम समस्त कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह मृत्यु बीमा सुरक्षा दिया जाए और समस्त कर्मचारियों को कार्य के दौरान चोट व गंभीर बीमारियों के होने पर मेडिकल की सुविधा प्रदान की जाए। लखनऊ से मुकेश यादव की रिपोर्ट। और क्या मांगे हैं, किस वजह से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, मेरा नाम लक्ष्मी शंकर शर्मा है। मैं सुजानगंज ब्लॉक जौनपुर से आया हुआ हूँ। हम लोग 3 साल हो गया ज्वाइनिंग किए हुए। किस चीज़ में? इसमें पशुपालन विभाग में वैक्सीनेटर पद पे, लेकिन अभी तक कोई मानदेय नहीं दिया गया। जो माना गया था वो भी नहीं दिया गया। और आज के डेट में इतना महंगाई होने के कारण 2 रुपये 3 रुपये में कोई वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं है। 2-3 रुपये में अगर हम वैक्सीन लगाते हैं, आज 220 रुपये जो है सरसों का तेल है, 106 रुपये पेट्रोल है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम लोगों ने काम किया, अपना जान जोखिम में लेके काम किया है। और सरकार को ये मांग हमारी माननी पड़ेगी तो हम लोग को जो है नियमितीकरण किया जाए और मासिक वेतन दिया जाए। यही हम लोगों का मांग है, इसीलिए हम लोग आए हैं। मासिक वेतन की मांग की है तो कितनी मांग है आप लोगों की? 18 से 20 जो ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ जी। संविदा पर्पज से या सरकारी? नहीं, सरकार से मानदेय मिलना चाहिए। 18 से 20 हजार रुपये आज के महंगाई में कम से कम 18 से 20 हजार रुपये पर मंथ मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी हो जाती क्या है। हो गया कि जो आप लोग इस जमीन में उतरना पड़ा और आपकी जो कार्य चल रहा था? जब 3 साल से हम लोग वर्क कर रहे हैं, आज तक हम लोग सरकार कुछ सुनी नहीं। हम लोगों ने कई जगह ज्ञापन दिया, जैसे हर जगह डीएम को दिया, हर डिस्ट्रिक्ट में दिलवाया गया। और उसके बाद जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री जी आए थे वहाँ पे ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई आज तक सुनवाई हुई नहीं। इसलिए हम लोग को यहाँ धरना देना पड़ रहा है। लगातार जो आपने ज्ञापन दिया, क्या मांगे नहीं थी उसमें और क्यों नहीं सुनवाई हुई? अगर मुख्यमंत्री तक आवाज़ गई है तो अभी तक आप लोग एक्शन, या तो अधिकारी हम लोग का मांग वहाँ तक पहुँचा नहीं रहे हैं, या तो सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। 2 में से यही एक बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। सरकार को हम लोग की मांग मानना पड़ेगा। अगर जब तक नहीं मांगती है तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आज धरना प्रदर्शन में बैठे, अभी तक कोई आला अधिकारी सरकार से आप लोग? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं है यहाँ पे। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। और हम लोग जितने भी वैक्सीनेटर हैं और जिले से आ भी रहे हैं वैक्सीनेटर, बराबर फोन पे बात, और ये धरना चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तग हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। तो आगे 2022 का जैसे विधानसभा चुनाव लगा तो उसमें आप लोगों का क्या विधानसभा जवाब रहेगा? जवाब यही रहेगा कि हम लोग, जो सरकार हम लोग को ध्यान देगी उसी सरकार को हम लोग ध्यान देंगे। बस यही हम लोग का है। जो हम लोग चीज़ बोले कि 2 से 3 रुपये हमें मिलता था टैग के हिसाब से, तो पर डे के हिसाब में था क्या? नहीं, पर डे के हिसाब से नहीं था। जितने पशु को आप टैगिंग करेंगे उतना जो है 2.5 रुपये टैगिंग का था, 3.5 रुपये वैक्सीन का था। लेकिन अभी तक वो भी पैसा नहीं दिया गया हम लोग को। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम लोग अपना जान, जब कोई भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, तब हम लोग पशुओं का ध्यान रखते थे और घर घर जाके टीका लगाते थे। इसलिए जो है हम लोग को सरकार को सुनना होगा और सरकार को हम लोग मांग जो है पूरा करना होगा।